नजर बड़ी और आपका आज स्वागत है। आज हो रही हम लेकर आए, इसका टाइटल है आरी आरी सॉन्ग धुरंधर 2 जसकीरत सिंह रंगी। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। संगीत की सबसे बड़ी खासियत शायद यही होती है कि वो समय की गिरफ्त में नहीं होता। दशकों से धूल फांक रहा कोई गाना कब हर किसी की जुबान पर चढ़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले दिनों दुनिया हसीनों का मेला और न तो कारवां की तलाश है, ऐसे कुछ हालिया उदाहरण है। इस लिस्ट में नया एडिशन है आरी आरी गाना, जो धुरंधर 2 के ट्रेलर में रणवीर सिंह के विभत्स एक्शन के बीच इस्तेमाल किया गया है। मगर क्या आपको पता है कि इस गाने का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है? आज हम आपको इस गाने का पूरा तिया पाचा समझाते हैं। धुरंधर फ्रेंचाइज को पॉपुलर करने में इसके गानों का बड़ा हाथ रहा है। इसके लिए म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेव को भी उतना ही श्रेय दिया जाना चाहिए जितना आदित्य धर या रणवीर सिंह को मिल रहा है। पहले पार्ट में उन्होंने टोटल 11 नए पुराने गानों को अपनी फिल्म में धुन से सवारा। तब लोगों ने उन्हें इतना पसंद किया कि फिल्म का हर एक गाना स्पॉटिफाई पर ग्लोबल चार्ट बस्टर बन गया है। इनमें फासला, शरारत और लुट ले गया जैसे धमाकेदार गाने भी शामिल हैं। ये गाने इंटरनेट पर महीनों तक वायरल रहे थे, इसलिए धुरंधर 2 में भी लोग शाश्वत से काफी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। पिछले दिनों धुरंधर 2 का ट्रेलर आया है। इस बार उसे आरी आरी गाने की बीट पर काटा गया है। अब फिल्म का एक्शन इस गाने को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या ये गाना उस एक्शन को, ये कहना मुश्किल है। मगर दोनों एक दूसरे पर खूब जच रहे हैं। मगर कम ही लोगों को पता है कि ये 23 साल पहले आए एक पुराने गाने का रीमिक्स्ड वर्जन है। ओरिजिनल गाने को डैनिश इंडियन बैंड बॉम्बे रॉकर्स ने गाया था। शाश्वत ने धुरंधर 2 के लिए इसका नया और पॉलिश्ड वर्जन तैयार किया है। बॉम्बे रॉकर्स बैंड की शुरुआत 2003 में डेनमार्क में हुई थी। तब डैनिश इंडियन सिंगर नवतेज सिंह रेहल उर्फ नेफ पहली बार थॉमस सैडॉफ और जैनिस बार्नेविट्ज से मिले थे। सैडॉफ और बार्नेविट्ज तब WCA नाम का बैंड चलाते थे। शुरुआत में नवतेज उनके साथ ही जैमिंग करते थे। वो पंजाबी और हिंदी वोकल्स गाते थे, वहीं सैडॉफ के हिस्से अंग्रेजी लिरिक्स आते थे। कुछ समय तक साथ काम करने के बाद उन्होंने बॉम्बे रॉकर्स बैंड की शुरुआत की थी। शुरुआती दिनों में बार्नेविट्ज उनका बैंड मैनेज करते थे। उनके अलग होने के बावजूद नवतेज और सैडॉफ ने अपना काम जारी रखा। आरी आरी वो पहला गाना था जो उन्होंने साथ में बनाया था। उनके कुछ अन्य चर्चित गानों में रॉक द पार्टी, जिसे जॉन अब्राहम की फिल्म रॉकी हैंडसम में इस्तेमाल किया गया था, नवा नवा और इश्क शामिल है। उनका लास्ट गाना लेट्स डांस था जो साल 2011 में रिलीज हुआ था। आरी आरी सबसे पहले साल 2003 में रिलीज हुआ था। बाद में नवतेज और सैडॉफ ने इसे अपने एल्बम इंट्रोड्यूसिंग में शामिल किया था। गाना काफी पसंद किया गया। इससे मोटिवेट होकर इस जोड़ी ने 2007 में इसका रॉक वर्जन भी बनाया था। ये वर्जन क्रैश एंड बर्न एल्बम का हिस्सा था। यूट्यूब पर इसका करीब 2 दशक पुराना धुंधला सा म्यूजिक वीडियो अब भी मौजूद है। इसमें बॉम्बे रॉकर्स के अलावा ओवरसीज बैंड के मेंबर्स भी नजर आ रहे हैं। इस रॉक वर्जन ने भी हर तरफ धूम मचाई थी। उन दिनों ये डेनमार्क से लेकर भारत में जबरदस्त पॉपुलर हुआ था। पंजाबी शादियों से लेकर क्लब और पार्टियों में भी ये गाना खूब इस्तेमाल किया गया, खूब वायरल हुआ। 2007 का रॉक वर्जन ही शाश्वत ने धुरंधर 2 में इस्तेमाल किया है। हालांकि धुरंधर 2 कोई पहली बॉलीवुड फिल्म नहीं है जिसमें ये गाना यूज किया गया हो। इससे पहले 2019 में सूरज पंचोली की मूवी सैटेलाइट शंकर में भी इसे इस्तेमाल किया गया था, मगर वो एक हंसता खेलता वर्जन था। 2018 में दिल्ली के बॉलीवुड बैंड ने इसका इंडियन स्ट्रीट मेटल वर्जन रिलीज किया था। रणवीर सिंह की मूवी में इसका डार्क और सीरियस वर्जन लगाया गया है। ओरिजिनल गाने की तरह इस बार भी इसके पंजाबी लिरिक्स और हिप हॉप बीट्स ने सबका ध्यान खींचा है। नए वर्जन में नवतेज सिंह रेहल यानी नेफ ने दोबारा अपनी आवाज दी है। बॉम्बे रॉकर्स ने 7 मार्च को अपने सोशल मीडिया पेज पर फिल्म का ट्रेलर शेयर कर खुद भी इस बात की जानकारी दी है। नवतेज के अलावा इसमें पंजाबी सिंगर इमरान खान उर्फ खान साहब, जैस्मिन सैंडलस और सुधीर यदुवंशी की भी आवाज़ है। गाने में रेबल और टोकन का रैप है। वहीं इसके लिरिक्स इरशाद कामिल और बॉम्बे रॉकर्स बैंड ने मिलकर लिखे हैं। मगर इस गाने का इतिहास इतना ही नहीं है। इसकी जड़ें असल में सैकड़ों साल पुरानी है। ये गाना पंजाब के बारी बरसी लोकगीत से जुड़ा है। आरी आरी में कई बार बारी बरसी खटन गयासी सुनाई देता है। ये गीत बोलियों स्टाइल में लिखा जाता है। इसमें छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो तुकबंदी फॉर्मेट में होते हैं। सामान्य तौर पर इसमें एक आदमी गाता है और बाकी उसका
पूर्वक जवाब देते हैं। इसे पंजाबी शादियों के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शादी में एक आदमी बोलता है, बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी चाबी। बाकी उस पर राइम करते हुए कहते हैं, देख शकीरा जैसे ठुमके ले दुल्हे की भाभी। पंजाबी त्योहारों में ये एंटरटेनमेंट का बड़ा जरिया होता है। टेप की आवाज़ और गीत संगीत के साथ लोग इससे उसी तरह महफिल जमाते हैं जैसे अंतराक्षरी में जमाया जाता है। त्योहार में भले ही खुशनुमा ढंग से इस्तेमाल किया गया हो, मगर इसकी बैक स्टोरी बिल्कुल उलट है। इसे समझने के लिए आपको बारी बरसी खटन गयासी का मतलब समझना होगा। सामान्य शब्दों में इसका अर्थ है 12 सालों के लिए कमाने गया था। ये घर से हजारों किलोमीटर दूर नौकरी और मजदूरी करने गए लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोग जो गरीब और बेरोजगारी से तंग आकर दशकों तक घर नहीं लौट पाए हैं। सैकड़ों साल पहले पंजाब और देश के बाकी इलाकों में लोग युद्ध और कमाई के लिए घर से सालों तक दूर रहते थे। इसी वजह से बारी बरसी खटन गयासी आम जनजीवन का हिस्सा बन गया। चूँकि 15वीं और 16वीं शताब्दी में लिखित रिकॉर्ड्स का चलन नहीं था, इसलिए ये बातें बोलियां के रूप में पॉपुलर हो गई। 19वीं सदी के बाद बारी बरसी पंजाबी त्योहार का अभिन्न हिस्सा बन गया। आपने हीर रांझा की कहानियां सुनी होगी। कहते हैं कि हीर के पास रहने के लिए रांझा अपना घर परिवार छोड़कर निकल गया था। अगले 12 सालों तक वो हीर के घर भेड़ बकरियां चराने का काम करता रहा। कहते हैं कि बारी बरसी का उस प्रेम कहानी से भी कनेक्शन है। मगर सवाल उठता है कि इस सैकड़ों साल पुरानी कहानी का धुरंधर 2 से क्या मतलब, क्या संबंध है। दरअसल ये गाना कहीं ना कहीं फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार की कहानी बताता है। कहानी उस दुबले पतले जसकीरत सिंह रांगी की जो भारतीय जासूस बनने से पहले पंजाब के किसी गांव में एक अंधेरी जिंदगी जी रहा था। कंधार हाईजैक और 2001 के संसद हमले के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उसे पाकिस्तान में जासूसी के लिए तैयार किया था। तमाम ट्रेनिंग के बाद उसे हमजा अली मज़ारी की पहचान दी गई। फिर उसे अनंत काल के लिए पाकिस्तान के लियारी शहर भेज दिया गया। जाते वक्त उसे पता नहीं था कि उसकी वतन वापसी कब होगी भी या नहीं। तब उसे केवल 2 शब्द कहे गए थे, नज़र और सब्र। इन्हें अपना धैर्य वाक्य बनाकर हमजा ने पाकिस्तान में अपना पांव पसारे। जब मामला जम गया तो उसे अलग संदेश मिला, हौसला ईंधन बदला। इसमें बदला सबसे ज़रूरी है, क्योंकि नज़र, सब्र, हौसला और ईंधन का मकसद अंत में अपने देश का बदला लेना ही है। इसके लिए वो दशक भर का समय पाकिस्तानी गलियों में बिता देता है। हमजा बिना बदला लिए पंजाब की मिट्टी पर वापस कदम नहीं रख सकता। इसलिए फिल्म में बड़ी बारीकी से उसकी यात्रा और भावनाओं को समेटने के लिए इस गाने का इस्तेमाल किया गया है। इस गाने की कहानी जानने के बाद वाकई ये कहा जा सकता है पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। भाई मेरी तो ये राय है कि एक एक पॉइंट जो इस मूवी से निकल कर बाहर आ रहा है, जो डिटेलिंग निकल कर आ रही है, वो बहुत कमाल की है। वाकई में जो सॉन्ग है बारी बरसी कटन गयासी, फिर आगे से वो डिफरेंट एक लाइन आ जाती है, मतलब अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो वाकई में जो एक बैकग्राउंड उन्होंने बताया वो हमजा के बैकग्राउंड से या उसी स्टोरी से काफ़ी मिलता जुलता है। और मैं बोलूँगी कि ये चीज़ एक आप कह लो कि जो भी चीज़ ऐड की जाती है, म्यूज़िक, लिरिक्स, उसको स्टोरी लाइन के साथ रिलेट करना, लोग इसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा, वैसे इसमें तो जो वीडियो देखी ना, एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है कि भाई जसकीरत जो हैं वो इतिहास में हैं और वर्तमान में जो है ना वो हमजा हैं। और शायद जो है ना वो आपको उनका जो एक पास्ट जो चल रहा था, यानी कि बीच में जो है वो बताया गया, उन्हें बाद में जो है वो इंटेलिजेंस की तरफ से हायर किया गया। ठीक है, तो शायद जो उनका वो हायर करने से पहले का जो एक उनका था ना कि उनकी लाइफ में क्या वाक़यात हुए थे, वो सारी चीज़ें भी जो है इस मूवी में जो मुझे लग रही है सुन के शायद वो जो है बताई जाएँ। बाकी जिन्होंने धुरंधर 1 देखी है उन्हें तो पता है कि भाई क्या 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 जो है वो होता रहा है। अभी धुरंधर 2 जो है वो भी थोड़े दिनों तक आने ही वाली है। इनके 8-9 दिन जो है वो रह गए हैं और 4 घंटे की मूवी है। 4 घंटे में बहुत कुछ होगा और ये जो बहुत कुछ होगा उसमें वाकई में भाई आपका म्यूज़िक जो है ना, जो BGM चल रहा होता है, वो आपके इमोशंस पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो करता है। और एक ही गाने को गाने के लिए इतने ज़्यादा सिंगर्स जो हैं वो साथ में शामिल किए गए हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे गाना जब पूरा रिलीज़ होगा तो ऑब्वियसली तब लोगों को और ही ज़्यादा मज़ा आएगा सुनने का। बाकी कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा और नई डिटेल जो आपको पता चली है इस मूवी से रिलेटेड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।